झूठ। वहाब साहब अपने बेटे अबू जर को लेने के लिए मैदान में पहुंचे तो देखा कि वो अपने क्लास फेलो और दोस्त तौसीफ से गपशप में मसरूफ है। अरे अबू जर, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? तौसीफ ने बातों बातों में पूछ लिया। वो दरअसल अबू जर से कोई जवाब न बन पा रहा था। हाँ, वो बात ये है कि कल मुझे सर दर्द था और मामूली बुखार भी, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर न हो सका। आज कुछ सेहत बेहतर है। अबू जर ने झूठ बोल दिया। वहाब साहब को दुख हुआ। वो अफसोस करने लगे, उनका बेटा झूठ बोलता है। अबू जर और तौसीफ बातों में मशगूल थे। उन्हें ये खबर न थी कि वहाब साहब उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अबू जर, तुम्हारे अब्बू आए हैं। तौसीफ ने वहाब साहब को देख लिया था। अबू जर को सामने पाकर बौखला गया। चलो बेटा, शाम हो गई है, घर चलो। वहाब साहब बज़ाहिर तो मुस्कुरा कर बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो अफसोस कर रहे थे और बहुत दुखी भी थे। जी अब्बू, ये कहकर अबू जर उनके साथ चल दिया। तुमने तौसीफ से झूठ क्यों कहा कि तुम्हें बुखार था, जबकि तुमने तो ऐसे ही छुट्टी कर ली थी? रास्ते में वहाब साहब ने उससे पूछा। वो अबू, छोटे मोटे झूठ तो आजकल के जमाने में चलते हैं। अबू जर ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। झूठ बोलना बुरे बच्चों का काम है। आप तो अच्छे बच्चे हो ना? अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो बोला, जी अब्बू, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत खूब। अब्बू ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अबू जर, बेटा जाकर देखो कौन आया है। अब्बू ने अबू जर को आवाज देकर कहा। जी अब्बू। अबू जर सादत मंदी से दरवाजा खोलने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो बोला, अब्बू, आपका दोस्त शौकत आया है। ओहो, जब देखो परेशान करने चला आता है, पता नहीं और काम नहीं होते इसे, बदतमीज कहीं का। अब्बू गुस्से से बोल रहे थे। अबू जर, इसे कहो अब्बू दफ्तर से अभी नहीं लौटे, वहाब साहब ने कहा। वो दरवाजे की तरफ गया और कहने लगा, अंकल, अबू जान ने आपको बहुत बुरा भला कहा और ये भी कहा कि उसे जाकर कह दो कि दफ्तर से नहीं लौटा। मालूम नहीं उन्होंने झूठ क्यों बोला, वैसे वो मुझे झूठ से बचने का कहते हैं। अबू जर ने उदास निगाहों से देखते हुए कहा। शौकत को झटका लगा और वो हैरान होकर बोला, क्या वहाब मुझे बुरा भला कह रहा है और झूठ भी बोलता है? मुझे उससे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। शौकत चला गया और अबू जर भी अपने दिमाग में कई सवाल लिए घर में आ गया। शाम को खाना खाने के बाद वहाब साहब के मोबाइल पर घंटी बजी। उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो शौकत लिखा था। उन्होंने कॉल रिसीव न की, मगर घंटी मुसलसल बज रही थी। आखिर तंग आकर उन्होंने कॉल रिसीव और फोन कान से लगाकर हेलो कहा। दूसरी जानिब शौकत की अफसोस और दुख भरी आवाज आई। वहाब, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बुरा भला कहा। तुम्हारे बेटे ने मुझे सब बता दिया। असल बात तो ये है कि तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म। इतना कहकर शौकत ने फोन बंद कर दिया। वहाब साहब को अबू जर पर गुस्सा आया। उन्होंने उसे बुलाया और डांटते हुए कहा, तुमने शौकत को हर वो बात बता दी जो मैंने उसके बारे में कही थी। अबू, आप भूल गए? जवाब देने की बजाय अबू जर ने सवाल दाग दे दिया। अबू, आप परसों वाली बात भूल गए जब मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला तो आपने मुझे नसीहत की कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप वो नसीहत फरामोश कर गए। आपने मुझे तो झूठ बोलने से रोका था, मगर खुद आपने अपने दोस्त से झूठ बोला और मुझे भी कहा कि उसे झूठ बोल दूं कि आप अभी दफ्तर से नहीं लौटे। आपने मुझे तो नसीहत की लेकिन खुद अमल नहीं किया। फिर फायदा क्या मुझे नसीहतें करने का? मैं झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि जिस दिन आपने मुझे झूठ बोलने से रोका था, इसी दिन से मैं झूठ से नफरत करता हूँ और सच का साथ देता हूँ। इसलिए मैंने शौकत अंकल से सब कुछ सच कह डाला। अबू जर ने इस कदर मासूमियत से कहा कि वहाब साहब को उस पर बेसाख्ता प्यार आ गया। बेटे, तुम सच कहते हो, मैं झूठ बोलता हूँ। अब मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बच्चा और सच बोलने वाला बच्चा बन के दिखाऊंगा। क्या अबू आप बच्चे हैं? अबू जर ने हैरानगी के आलम में पूछा। अरे नहीं, सच बोलने वाला आदमी बन गया हूँ। वहाब साहब को अपनी बात पर हंसी आ गई थी। अबू, हम कल जाकर शौकत अंकल को मनाएं, ठीक है? ये कहते हुए उन्होंने अबू जर को गले से लगा लिया।